कुछ काम काज तो है नहीं, बस बुक में लेके हिसाब करता रहेगा। पता नहीं क्या हिसाब कर रहा है। बेटे को तो भेज दिया विदेश। 2 साल से शादी करके मैं अकेले अकेले यहाँ पर मंडरा रही हूँ घर में भूतों की तरह। कहते थे शादी के पहले कि रानी नहीं महारानी बनाएंगे, पर यहाँ पे तो नौकरानी बन के रह गई हूँ। बस दिन रात ये काम काम काम, साड़ी में लपेटे हुआ बस। इनको बड़े संस्कारों की पड़ी हुई है। अरे क्या करूँ, कैसे बताऊँ इन्हें कि मैं प्यासे प्यासे घूम रही हूँ, किसको बताऊँ मेरा दुख दर्द। ये बुढ़े की जवानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। लगता है अपने जवानी के रंग दिखाकर बुढ़े की जवानी वापस लानी पड़ेगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या हुआ बहू, बहुत परेशान लग रही है। क्या हो गया, मैं परेशान हूँ तो किसी को परवाह थोड़ी ना है मेरी परेशानी की। क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों रुके रुके स्वर में बोल रही है। अरे ये क्या है, शुक्ला के 2 लाख ये वो बस इसी में पड़े रहना आप लोग, है ना। क्या करेंगे इतने पैसे जेवरात के। अरे जब घर की बहू खुश नहीं है तो। क्या हुआ बताओ तो, किसी चीज़ की कमी है बहू? क्या चाहिए? साड़ी चाहिए, गहना चाहिए, कपड़े चाहिए, क्या चाहिए बताओ। कमी है ना एक औलाद की। अरे जब पति ध्यान नहीं दे रहा है, पति वहाँ विदेश जाके बैठा हुआ है, अरे बच्चे के लिए तरस रही हूँ मैं। देखो बहू, तुम्हारा पति काम धंधे के सिलसिले में विदेश गया है ना, कोई बात नहीं। मैं मानता हूँ कि जिस समय वो विदेश जा रहा था ना, उसके साथ तुम्हें भी भेज देता, लेकिन मेरी ही मति मारी गई थी। मुझे लगा कि विदेश में अभी कमाई धमाई का कोई जरिया सही है नहीं, जाएगा पहले बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेगा, उसके बाद तुम्हें ले जाएगा। लेकिन उसके जाने के बाद तुम तो ऐसे बेचैन हो जैसे लगता है यहाँ तुम्हारे पीछे चूहा लग गया है। कोई परेशानी दूसरी तरह की तुम बता रही हो। चूहा घर में नहीं, चूहा मेरे शरीर में दौड़ रहा है। और जिसे भूख लगी है, प्यास लगी है, फिर उसकी प्यास कोई बुझा नहीं रहा, उसकी भूख कोई मिटा नहीं रहा। अरे आपका बेटा तो वहाँ बैठा हुआ है। अब आप समझो ना, मुझे भी तो पति की ज़रूरत है। मेरी जवानी तड़प रही है उनके छुअन के लिए, उनके प्यार के लिए। पर आप नहीं समझ पाएंगे ये बात। और ससुर जी, सासू माँ को गए तो बहुत टाइम हो गया ना, तो क्या आपको नहीं मन करता है कि आपके साथ कोई बैठे, 2 पल प्यार के बिताए। वैसे मैं भी तड़प रही हूँ। बहू मान मर्यादा का तो ख्याल रखो। क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? हाँ, तुम्हारा हक तुम्हारे पति पे है, ससुर पे नहीं, इसलिए लक्ष्मण रेखा पार मत करो। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता था कि इस पूरे घर पर मेरा हक है, आपके बेटे पे भी और आप पर भी। अब आपका बेटा तो वहाँ बैठा हुआ है, तो मैं किस पे हक जताऊँ। हाँ, देखिए ना, मैं तड़प रही हूँ ससुर जी। बस एक बार मेरी तड़प मिटा दीजिए, आपकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अरे है कौन इस घर में आपके और मेरे अलावा। आपका दर्द मैं समझूंगी और मेरी तकलीफ आप समझिए ना। देख, मुझे कोई तकलीफ नहीं है बहू, और तुम कैसी बेशरम औरत हो। अरे तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं क्या, जब पति बाहर हो तो मतलब मौका दे के अपने ससुर को ही लपेटे में ले लो। कुछ तो मान मर्यादा रखना चाहिए था ना तुम्हें, सब भूल गई हो। देखो ससुर जी, अब तक तो मैं बातों से समझा रही हूँ, वरना मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है जो तुम्हारे साथ ज़्यादा देर बैठूं। अगर मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा देर बैठूंगा ना तो तुम मेरा धर्म भ्रष्ट कर दोगी। रहो अकेले, मैं जा रहा हूँ काम। अरे ससुर जी सुनिए तो। ये खोसट बुढ़ा सीधी उंगली से हाथ में नहीं आने वाला लगता है, उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। करूँ तो क्या करूँ ऐसा। अरे अब इतना दिखा दिखा के रिझा दिया, अब क्या लेटा लेटा के रिझाऊँ। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। भुट्टे को बात समझ में तो नहीं आ रही है, पर लग रहा था कि मन में तो लड्डू तो फूट रहे हैं, अब बस लड्डू खाने की देरी है। एक काम करती हूँ, कुछ ना कुछ बहाने से अपने रूम में बुलाती हूँ और उसके बाद उनसे पकड़ के बेड पे लेटा दूँगी और अपने साथ वीडियो बना लूँगी और फिर उस मनोज को भेज दूँगी। कम से कम बुढ़ा तो साइड से हटे, तभी तो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर होगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बहाने करती हूँ। ससुर जी, हम मेरी कमर बहुत टूटी जा रही है ससुर जी, बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ बहू, क्या हुआ? अरे मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है जीते जी मर जाऊंगी। अरे ना ना, तू मरेगी कैसे? चल उठ उठ, डॉक्टर के पास ले चल।
उठा जाता तो मैं खुद चली जाती ना। एक काम करिए, आप चेक करिए ना। कहाँ दर्द है बताओ? कमर में दर्द है। कमर में? हाँ, और नीचे। और नीचे ससुर जी। बहू तुम्हारा दिमाग खराब है, इतना नीचे तो कर दिया, अब कहाँ नीचे लगाऊं हाथ? अरे नीचे होती है कमर, आपको पता नहीं कि आपकी कमर कहाँ पे? नीचे हाथ लगाइए ना। देख तू अनऑथराइज जगह पे मुझे हाथ लगाने के लिए बोल रही है, ये मुझसे नहीं होगा। अरे मैं तो और भी जगह हाथ लगाना चाहती हूँ, पर आप हो कि छू ही नहीं रहे हो मुझे। अच्छा चल बता, क्या तकलीफ है तुम्हें? हैं? देखो, मैं आपसे साफ साफ तो सुबह ही बता चुकी हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मैं तड़प रही हूँ एक आदमी की छुअन के लिए। आप क्या चाहते हैं कि मैं बाहर किसी को जाके अपनी तकलीफ बता दूँ? अरे कैसी बात कर रही है तू, हमारे घर की इज्जत है और बाहर जाके घर की इज्जत नीलाम करेगी क्या? तो इसीलिए तो कह रही हूँ, आप मान जाइए ना मेरी बात कि आपकी मर्दानगी खत्म हो गई है ससुर जी। देख बहू, मेरी मर्दानगी को मत ललकार। एक बात जान ले कि घोड़ा और बंदर कभी बूढ़ा नहीं होता, और कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना कभी नहीं छोड़ता है, समझी? तो इसीलिए तो कह रही हूँ, मान जाइए ना मेरी बात, और ये बात घर की बात घर में ही रह जाएगी। देख बहू, तू जो बोल रही है वो तो मान मर्यादा के खिलाफ है। मतलब ससुर और बहू के बीच नाजायज रिश्ता मतलब किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर समझ लेगी तो तुम्हारा चरित्र भी बचा रह जाएगा और मैं भी दागदार होने से बच जाऊंगा। अरे इतना सोचने बैठूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे 2 साल हो गए मेरी शादी को, तरस रही हूँ मैं। देख, तरसना तो अच्छी बात नहीं है, मतलब तू ऐसे खुल्लम खुल्ला बोल रही है तो मेरे अंदर के भी सोए हुए अरमान जाग रहे हैं, लेकिन मुझे डर लगता है बहू। देख, तू इतनी खूबसूरत है, अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गया, किसी को पता चल गया तो सब तो यही बोलेंगे ना कि बेटा नहीं था, तो बेटा की अनुपस्थिति में ससुर ने बहू के साथ मुंह काला कर दिया, और ये काला मुंह लेके बुढ़ापे में कहाँ भटकूंगा, मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, घर की बात घर में ही रहेगी ना। आपके बेटे को आप बताएंगे ना मैं कुछ बताऊंगी। अरे आप तो मेरी मदद ही कर रहे हैं ना, तो मैं भला क्यों बताऊंगी किसी को ये बात। अब बस करिए बातें बातें, चलो शुरू करते हैं। अरे शुरू कर देंगे, शुरू कर देंगे। जब बिस्तर पे आ गए हैं तो बिना कुछ किए हुए थोड़ी जाएंगे। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आज से पहले भी तुझे मैंने पूरी नज़रों से नहीं देखा है। अब जब प्यार का इजहार हो ही गया है, हम दो जिस्म एक जान होने ही वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी प्यारी बहू के हुस्न का दीदार कर ले। हाँ ठीक है ठीक है। अरे अरे तू क्यों उतारने पर लगी हुई है? ये काम मैं करूँगा, तुझे मेहनत मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ ना। सुन, मैंने तुझे आज तक जी भर के नहीं देखा है ना। हाँ, अब मुझे अपने हुस्न का दीदार करा दे, जरा खरी तो हो जा, अपनी गदराई जवानी तो दिखा। ठीक है। क्या बात है बहू, सचमुच मतलब भगवान ने तुम्हें फुर्सत से बनाया है। नीचे से लेके ऊपर तक लाजवाब है। एक तो गोरे गोरे गाल और ऊपर से टमाटर जैसे लाल। अरे आपने मुझे थप्पड़ क्यों मार दिया? थप्पड़ तो मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था, नीच औरत। जब तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ हंस हंस के बात कर रही थी ना, सब सुन लिया था मैंने। अरे सोना माफ़ कर दो ना यार, तो क्या करूं यार, बुड्ढे से छुप छुप के तुमसे बात करनी पड़ रही। हाँ, मार्केट गया है सब्जी लाने, कभी भी आ जाएगा। अरे बस कुछ दिनों की और बात है। अरे तो क्या हो गया, उसके बेटे को तो 2 साल से लटका के रखा ना, तो विदेश में बैठा हुआ है। हाँ, अरे बुढ़ी की प्रॉपर्टी बस अपने नाम करवा लूँ ना। अरे उसका भी प्लानिंग मैंने सोच रखा है। मैं सोच रही हूँ कि अपने झांसे में उसे फंसाऊँ, उसके बाद उसे बेड पे लेटाकर अपने साथ वीडियो बनाकर उसके बेटे को भेज दूँ। तब तो उसका बेटा उससे धक्के मारकर बाहर ही निकाल देगा। अरे फिर वो तो विदेश जाके बैठता है, फिर तो हमारी ऐश ही ऐश है। बस प्रॉपर्टी अपने नाम जल्द से जल्द करवाना पड़ेगा। ठीक है, बाय। देखती हूँ बुड्ढा क्या कर रहा है। अरे तुम्हें कहाँ से उठा के कहाँ ला दिया? गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू बनाया, मान मर्यादा सम्मान सब कुछ दिया, इज्जत दिया, जो बोली वो दिया, और इसके खिलाफ क्या कर रही है तू? मैंने तुम्हें जितना इज्जत दिया, तुम लोग हमारी ही इज्जत पे वाट लगाने पे लगी हो।
तुम्हारा पति बाहर गया है, उसकी अनुपस्थिति में अपने ससुर को ही लपेटे में लेना चाह रही हो, और ऊपर से बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रही हो कि तुम अपने हुस्न का जलवा दिखाओगी, वीडियो बना लोगी, उसके बाद ब्लैकमेल करके सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम से तुम अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लोगी। इतना बेवकूफ़ लगता हूँ क्या? देख बहू, तुम्हें जो करना था वो तूने कर लिया, अब मुझे जो करना है वो करूँगा। एक काम कर, चल तू निकल इस घर से। तू जैसी नागिन को इस घर में 1 मिनट नहीं रहने दूंगा। चल निकल। माफ़ कर दीजिए ससुर जी, माफ़ कर दीजिए। अरे लगता है मैं बहक गई थी। मैं मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ दूंगी और आपको बाप की तरह रखूंगी और आपके बेटे से बहुत प्यार करूंगी, जीवन भर प्यार करूंगी। आखिरी बार माफ़ कर दीजिए। देख, ज़्यादा नौटंकी मत कर। अपने यार के साथ मिल के जो षड्यंत्र कर रही थी ना, ये सब जानने के बाद तुम्हें इस घर में रहने दूंगा? देख, अपनी सलामती चाहती है तो चुपचाप चली जा, नहीं तो पुलिस कंप्लेन करूंगा तो तू अपने यार के साथ जीवन भर जेल में चक्की पीसेगी। इसलिए सलामती चाहती है, चल निकल। अरे निकल। तमीज कहीं ऐसी कुलक्षणी को अपने घर की बहू बना के ले आया था, सोचा कि घर संभालेगी, यहाँ तो घर का सत्यानाश करने पे लगी है। गई है कि नहीं तो लात मार के भगाऊंगा इसे।